सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड इस प्रीलिम सीरीज़ के अंदर जो हमारी मॉर्निंग में आती है 5 AM प्रीलिम सीरीज़ के अंदर, तो इसमें व्हाट आई एम डूइंग इसकी आपके लिए जो नेशनल पार्क्स मैं कवर कर रहा हूँ, मतलब हम लोग करंट अफेयर्स भी साथ में जो डिस्कस कर रहे हैं, साथ में जैसे लाइक वी हैव कवर्ड स्पीसीज़ 10 लेक्चर उसके थे, ऐसे ही नेशनल पार्क्स की ज्योग्राफी, तो बीच में 1-2 लेक्चर उसके होंगे और फिर जो करंट अफेयर्स एडवांस करंट अफेयर्स डिस्कस होते हैं वो भी साथ साथ में पैरेलली चलेंगे। जिससे क्या है कि देखो ये एरिया से प्रश्न हमेशा बनते हैं, पूछे जाते हैं और गलत ना हो। थोड़ा सा ही मेहनत होती है, अगर सही जगह से पढ़ लिया जाए तो फिर जो भी प्रश्न हैं उसके आप कह सकते हैं कि आप आंसर हैंडल कर सकते हैं जो प्रीलिम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट गो थ्रू हो जाएं, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट नेशनल पार्क की मिल जाएगी। तो उसमें ही यू हैव टू जस्ट वॉच द सेशन एंड रिकॉर्ड इट, मतलब नोट इट डाउन, उसको देख लें। सो नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है जो वी आर डिस्कसिंग इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र डिस्कस करते हैं। 2 लेक्चर में हम लोगों ने और भी कई सारी जो डायमेंशंस हैं, चीज़ें हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक एक करके पूरा डिस्कशन हो चुका है। आपका काम सिर्फ है कि बढ़िया तरीके से नोट्स बना लें एंड यू हैव टू रिवाइज इट। तो महाराष्ट्र में देखो, पहला देखते हैं। फर्स्ट इज़ दैट इज़ संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क है। अब देखो संजय नेशनल पार्क की बात अगर करें, सो इसका देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी कंसिडर किया जाता है। अच्छा, बर्ड एरिया का मतलब ये हो गया कि यहाँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट और जो बर्ड्स हैं वो आपकी यहाँ पे पाई जाती हैं। जब बर्ड्स की बात करते हैं तो बहुत सारी वी कैन से जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स बेसिकली इस पूरे उसमें आपकी जो है वो पाई जाती हैं। फिर यहाँ पे कुछ रिवर्स बहती हैं। उस रिवर्स का नाम क्या है? एक है दहिसर, रिवर का नाम क्या है? दहिसर रिवर है। फिर एक रीवत करके रिवर है, वन इज़ रीवत, और एक लक्ष्मी करके रिवर है। वो ये सारी की सारी जो रिवर्स हैं इसके उसमें जो है बहती हैं। एंड यहाँ पे ये भी कहा जाता है क्योंकि देखो पास में ही है, काफ़ी सारे ह्यूमन हैबिटेशन है। सो ये कन्फ्लिक्ट बिटवीन एनिमल्स एनिमल्स एंड ह्यूमन के बीच का कन्फ्लिक्ट का एक बहुत क्लासिक एग्जांपल भी नेशनल पार्क के रूप में कंसीडर किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो सैड कि यहाँ पे बहुत समय पहले लावा फ्लो किया था, बेसिक लावा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया क्योंकि और नेशनल पार्क में ये लाइन आपको नहीं मिलेगी। बेसिक लावा फ्लो के लिए लावा जो आप कहा था ना, बहुत मतलब हो सकता है कभी इसमें वॉल्केनिक इरप्शन हुआ हो और इस वजह से देखने को जो है मिला हो। एंड यू हैव द बसाई, बसाई करके द बसाई क्रीक जो है यहाँ पे आपका प्रेजेंट है। इट इज़ ऑल्सो देयर एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन फॉर अ स्पीसीज जिसे हम बार्किंग डियर बोलते हैं। वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज बार्किंग डियर। बार्किंग डियर शब्द हम यूज़ करते हैं, मतलब इट इज़ नोन फॉर द बार्किंग डियर एज वेल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो महाराष्ट्र के अंदर है दैट इज़ तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। तदोबा तदोबा अंधेरी तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। अब देखो आप लोगों ने साथ साथ नोट कर लेना है, मैं भी साथ में लिख रहा हूँ, आपको भी लिख लेना है। इससे आपका समय तो बचेगा ही, लिखोगे तो थोड़ा सा कवरेज भी बढ़िया हो जाएगा। कुल मिला के देखो यही सारी चीज़ें हैं कि जो नेशनल पार्क की ज्योग्राफी है जनरली हम लोग करते नहीं है, बट करके जाना। अगर आप प्रश्न उठा के देखोगे तो वेजिटेशन और इन सबसे प्रश्न जो है बन रहे हैं जो आपकी समझ को चैलेंज करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी उद्देश्य से मैंने आपके जैसे स्पीसीज़ आपको कवर करा दी। स्पीसीज़ से जितने भी 10 लेक्चर है, कोई कहीं पूरे यूट्यूब में सर्च कर लो, कहीं नहीं मिलने वाला उसको। तो लोग ध्यान ही नहीं देते, वही पुराना कंटेंट जो चल रहा है उसी को चलाते जा रहे हैं। कंटेंट को अपडेट ही नहीं करना है, रिसेंट ट्रेंड की तरह कंटेंट आपको लेकर ही नहीं जाना है। पर ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए स्पीसीज़ के 10 के 10 ऑलमोस्ट लेक्चर उसमें पढ़े हुए हैं। प्लीज़ उसको बढ़िया से नोट्स बना लेना। 7 लेक्चर एनवायरनमेंट के पढ़े हुए हैं। कल एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के आपके लिए जो एक प्रकार से कुछ रूल्स होते हैं उसको ज़रूर से देखना। सीसैट आपका जो एक्यूरेसी है बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, बहुत बहुत आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से लेके जिसे पैसेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिवर बहती है, इसमें आधानी शब्द हम यूज़ करते हैं, मेन रिवर है। एंड दिस इज़ नोन फॉर अ स्पीसीज़ जो यूनिक है, यहीं पाया जाता है, जिसको बोलते हैं स्मूथ कोटेड इंडियन ऑटर के लिए ये आपका जाना जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है दैट इज़ नौगांव नेशनल पार्क। नौगांव नेशनल पार्क
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नौगांव नेशनल पार्क। अब ये क्या है, कहा गया कि बहुत सारी बर्ड स्पीसीज़ के लिए ये जाना जाता है। दिस इज़ ऑल्सो नोन फॉर अ बर्ड स्पीसीज़, डिफरेंट डिफरेंट जो बर्ड स्पीसीज़ है उनके लिए जाना जाता है। प्लस स्लॉथ बियर के लिए जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर स्लॉथ बियर के लिए जाना जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर अ बार्किंग डियर। अब देखो कई प्रश्न आ जाए कि कौन सा इंडिया का रीजन है, जैसे आई थिंक एक बारहसिंघा के लिए पूछा था ना, कमेंट सेक्शन में बताओ बारहसिंघा, जो भी पढ़ाया भी था मैंने पहले लेक्चर में इसी सीरीज़ के अंदर। बारहसिंघा जो है बताओ कमेंट सेक्शन में कि बारहसिंघा जो है किस नेशनल पार्क में है और फेमस भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज़ चंदोली नेशनल पार्क। चंदोली नेशनल पार्क है, ये भी याद रखना है, चंदोली नेशनल पार्क है। एंड ये कहा जाता है कि सदर्न पोर्शन ऑफ द सह्याद्री टाइगर रिजर्व, ये लोकेटेड कहाँ है, जो आपका सह्याद्री है, सह्याद्री सह्याद्री जो टाइगर रिजर्व है उसके सदर्न पोर्शन में, सदर्न पोर्शन में इट इज़ लोकेटेड, सदर्न पोर्शन इट इज़ लोकेटेड। ठीक है, तो ये देखो ऐसे सही से लिखते जाओगे ना, इट विल बी अगेन इंटरेस्टिंग भी होगा और आपके लिए भी आसान रहेगा, रिवीजन के लिए भी। और यहाँ पे देखो क्या एक बहुत अच्छी चीज़ है जो इस रीजन के अंदर है, उसका नाम क्या है, दैट इज़ यहाँ पे आपके पास चंदोली डैम है, चंदोली डैम लोकेटेड है। एंड यू ऑल्सो हैव वरना रिवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना रिवर एक बड़ी रिवर, कमेंट सेक्शन में बताओ किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। वरना रिवर की, वरना जो रिवर है ना वो इसी नेशनल पार्क से ही ओरिजिनेट होता है। अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया, जो वरना रिवर है बेसिकली ओरिजिनेट्स इन द नेशनल पार्क, इट ओरिजिनेट्स इन द नेशनल पार्क के अंदर भी आपका है, इट ओरिजिनेट्स इन द नेशनल पार्क। फिर आपका है दैट इज़, फिर जो है गुगामल नेशनल पार्क, देयर इज़ दिस कॉल्ड एज गुगामल नेशनल पार्क, दैट इज़ देयर। एंड गुगामल नेशनल पार्क, तो ये कहा गया कि पहले एक नेशनल पार्क था मेलाघाट करके था, उसी से डिवाइड होके ये निकला है। फिर मेलाघाट टाइगर रिजर्व जो आपका अभी जो है मेलाघाट जो टाइगर रिजर्व है बेसिकली इट इज़ पार्ट ऑफ सतपुरा मैकाल रेंज। ये फैक्ट देखो यही है, पार्ट ऑफ सतपुरा, इट इज़ पार्ट ऑफ सतपुरा मैकाल रेंज, पार्ट ऑफ सतपुरा मैकाल रेंज, सतपुरा मैकाल रेंज। फिर आपका है दैट इज़ यहाँ पे एक ट्राइब है कॉर्कू ट्राइब यहाँ पाई जाती है, देयर इज ए ट्राइब कॉल्ड एज कॉर्कू ट्राइब। मेलघाट टाइगर रिजर्व फ्रॉम कैचमेंट एरिया टू तापी एंड पूर्णा रिवर सिस्टम। तो जो मेलघाट टाइगर रिजर्व है, मेलघाट की बात करूँ ये इसी का हिस्सा है ना, गुगमल उसी का हिस्सा है। तो यहाँ पे ये जो रिवर्स हैं, एक का नाम तापी रिवर है और एक का नाम है पूर्णा रिवर, इसी के कैचमेंट एरिया में ये आता है। कैचमेंट मतलब इसी रिवर के हम कह सकते हैं कि जो ये जो रिवर्स हैं इसी रिवर के एरिया में आपका ये आपका प्रेजेंट है। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि एक और रिवर है जिस रिवर का नाम है दैट इज़ रिवर चंद्रभाग, देयर इज़ दिस रिवर कॉल्ड एज चंद्रभाग करके एक रिवर है, चंद्रभागा भी हम शब्द यूज़ करते हैं, चंद्रभागा, जिसका ओरिजिन है हैज़ इट्स वाटरशेड, इट हैज़ इट्स वाटरशेड, अपना वाटरशेड है, मतलब जो जहाँ से पानी इस रिवर से ऐड ऑन होता है इसी रिजर्व के अंदर है, इन द रिजर्व। देखो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आजकल वो बात नहीं रही है कि आपको जैसे मान लो आपको सिर्फ ये पता चल गया कि ये रिजर्व है, यहाँ ये नदी है ना, तो मतलब इस स्टेट में लोकेटेड है, यहाँ तक नहीं है, ये लोग बियॉन्ड जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो रिसेंट ट्रेंड है ना उसके अकॉर्डिंग अपने तैयारी को भी शेप करना चाहिए। फिर देखो टाइगर और एंडेंजर्ड गॉड, टाइगर एंड एंडेंजर्ड गॉड, ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ यहाँ पे फ्लाइंग स्क्वायरल पाई जाती है, इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर फ्लाइंग स्क्वायरल। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया, इट इज़ नोन फॉर फ्लाइंग स्क्वायरल। ठीक है, इट इज़ नोन फॉर फ्लाइंग स्क्वायरल। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इट इज़ नोन फॉर व्हाट वी कॉल इट एज फ्लाइंग स्क्वायरल। फ्लाइंग स्क्वायरल के उसमें भी है आपका, इट इज़ नोन फॉर फ्लाइंग स्क्वायरल। अब नेक्स्ट गुजरात देख लेते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेट दैट इज़ गुजरात। गुजरात को ध्यान रखना। अच्छा, ये मैंने आपको बता रखा है कि इंटरनेशनल रिलेशन के वीडियोस एग्रीकल्चर जीएस के लिए, देखो एग्रीकल्चर को लाइटली मत लेना, एग्रीकल्चर जनरल स्टडीज़ के लिए अच्छे बढ़िया प्रश्न आते हैं उसमें। अगर आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल नहीं है तो एग्रीकल्चर फॉर जीएस ज़रूर से ज़रूर करना है।
उसकी जानकारी लिंक आपको मिला, सारे कोर्सेज़ का एक्सेस आप जो है एक लिंक नीचे दिए हुए हैं, वहाँ से आप लोग अपना ज्वाइन कर लेना जिनको जिनको इस साल पेपर देना है। तो एग्रीकल्चर, आईआर, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। करंट अफेयर 2 साल का होलिस्टिक कवरेज है, बहुत अच्छे तरीके से होलिस्टिक कवरेज है, चल रहा है बढ़िया तरीके से। और टेस्ट सीरीज़ जैसे मैंने आपको कहा कि अब आज या कल में से जो टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी 599 की चल रही थी वो आपकी क्लोज़ हो जाएगी। नई जो 10 फुल लेंथ होंगे वो आपके नई टेस्ट सीरीज़ होगी जिसका प्राइस 899 है। तो जो 599 का हिस्सा है वो लोग 25 टेस्ट जो ऑलरेडी उसमें हो चुके हैं प्लस 10 फुल लेंथ टेस्ट उसी में ऐड ऑन रहेगा, तो उनको अलग से नहीं करना है। तो आपके पास आज या कल तक का टाइम है। फिर उसके बाद हम लोग 10 फुल लेंथ टेस्ट जो है अप्रैल और मई के महीने में 10 टेस्ट आपके हो जाएंगे, उसको बढ़िया तरीके से आप अपना डाउनलोड करके सॉल्व करना। ठीक है, गुजरात में देखते हैं। गुजरात में देखो अरावलीज, विंध्या, सतपुरा, सह्याद्री, वेस्टर्न घाट टर्मिनेट्स इन गुजरात है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना। अगर देखो अगर आपको ये पता है, सपोज करो इफ़ यू आर अवेयर अबाउट कि अच्छा ये स्टेट है, इस स्टेट में ये पहाड़ है, ये नदी है, और आपको पता है ये नेशनल पार्क भी है लोकेटेड है, तो अपने एलिमिनेशन से भी अपने आंसर तक रीच कर सकते हो। तो आप ये फैक्ट याद रखो कि जैसे अरावलीज है, you have Aravallis, you have Vindhyas, you have Vindhyas, you have Satpura, you also have Satpura, you also have Sahyadris, Sahyadris and Western Ghat, and Western Ghat. वेस्टर्न घाट बेसिकली टर्मिनेट होते हैं, मतलब एंड होते हैं, टर्मिनेट इन गुजरात, टर्मिनेट इन गुजरात। ठीक है, ये फैक्ट यू शुड नो। फिर यू ऑल्सो लेट्स सी कि नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ गिर नेशनल पार्क। पहला देख लेते हैं गिर नेशनल पार्क। ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी आप रेगुलर क्लास करोगे ना तो ये सब चीज़ें बढ़िया से हो जाएंगी। इसे ससन नेशनल पार्क भी बोलता है, ससन शब्द भी इसके लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए जाना जाता है? एशियाटिक लायन के लिए जाना जाता है, नोन फॉर एशियाटिक लायन। फिर यहाँ पे कहा जाता है कि ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड है जहाँ पे वी कैन सी एशियन लायन प्लेइंग इन द नेचुरल फॉरेस्ट। ठीक है, ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड जहाँ पे नेचुरल जो है टोपोग्राफी एशिया के अंदर वो आपका जो लायन है वो आपका प्रेजेंट है। एंड ओनली रीजन इन एशिया विद एशियन लायंस। यहाँ पे कम्युनिटी रहती है जिसको हम मालधारीज बोलते हैं, कम्युनिटी रहती है जिन्हें हम मालधारी कम्युनिटीज़ बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल देम मालधारी कम्युनिटी। नोन फॉर टीक एंड खैर, ये वेजिटेशन याद रखना है, ये भी आजकल लोग पूछते हैं। टीक एंड खैर के लिए भी जाना जाता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द 7 प्रोटेक्टेड एरिया सेलेक्टेड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन थ्रू इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये भी याद रखना है, ये प्रोजेक्ट इसको सेलेक्ट किया गया है अंडर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फंडेड बाय ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो एक ये प्रोजेक्ट है इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसमें इसको इंक्लूड किया गया है एंड इट इज़ फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। लायन लिव्स एंड हंटिंग कॉल्ड प्राइड। ठीक है, मतलब जो ग्रुप में जो प्रेजेंट होते हैं लायंस उनको प्राइड बोलता है, यूज़ द टर्म कॉल्ड एज प्राइड। ठीक है, ध्यान रखना है। सो अगेन डाउनलोड दिस ऐप, डाउनलोड दिस ऐप जहाँ पे आप लोग अपनी क्लासेस देखोगे। कोई क्वेरी है तो ये नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। लैपटॉप में भी आप web.saurabpandeyupsc.com/login यहाँ पे क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी हिंदू का सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट सीरीज़ में टोटल 25 टेस्ट हैं, तो अब ये इसमें एडमिशन बंद हो जाएगी। इसका प्राइस 599 है। नई जो 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं उसका प्राइस लगभग 899 के आसपास होगा। और ये याद रखना आपको कि अभी फ़िलहाल ये 599 में ये 10 टेस्ट भी इंक्लूडेड होंगे जो अभी तक जब तक एडमिशन नहीं बंद होता है इसमें, तो जो लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे तो उनको उसमें इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एडमिशन बंद होगा तो फिर आपको यही ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा देखो एग्रीकल्चर जीएस का कोर्स चल ही रहा है, मतलब इसके वीडियोस आज आपको मिल जाएंगे, मतलब इन द सेंस इस वीक में इंटरनेशनल रिलेशन की इस वीक में वीडियोस पढ़ जाएंगे। 2 इयर्स एडवांस करंट अफेयर्स, ये तो बहुत अल्टीमेट कोर्स है, मतलब इस साल तैयारी कर रहे हो ना तो मतलब इसको तो मिस ही नहीं करना आपको। साइंस टेक का करंट अफेयर, ज्योग्राफी का करंट अफेयर और एनवायरनमेंट का करंट अफेयर, मतलब एडवांस टॉपिक्स भी मैंने अलग से वीडियोस इसमें कोर्स बन गया, इसमें 5-6 वीडियोस डाल दिए हैं। जो करंट अफेयर का कोर्स का हिस्सा उन्हें ये वाला कोर्स ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि उसमें वो सारा ऑलरेडी कवर्ड है और 10 फुल लेंथ टेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग कोई क्वेरी है तो नीचे
आप लोग अपना मतलब इसमें मैसेज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।